स्पेशली जब बात आती है हमारे करियर से रिलेटेड। एक रियल लाइफ सिचुएशन पकड़ते हैं, रियल लाइफ। एक लड़का है, उसके अंदर 4 तरह के डिजायर्स हैं, चारों अलग अलग। उसमें से मान लो 2 तो उसने हटा दिए। उसने कहा ठीक है ये 2 हैं लेकिन इतने स्ट्रांग नहीं है, इसको बाद में कभी देख लूंगा। 2 है और वो दोनों इक्वल हैं, दोनों ही बराबर हैं। अब दोनों में से कौन सा करे? जब तक वो इस डिसीजन को नहीं लेगा तब तक माइंड में क्लैरिटी नहीं आएगी। पहला डिजायर है कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में या टेलीविजन इंडस्ट्री में जाकर के काम करना है, दिखने में अच्छा खासा हूं, एक्टिंग करनी है, जाकर के हीरो बनना है, एक्टर बनना है। दूसरा डिजायर क्या है इसके अंदर? दूसरा ये है कि मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम करना है, क्योंकि बचपन से ही मुझे कंप्यूटर्स के अंदर बहुत इंटरेस्ट रहा है और उसने हार्डवेयर का कोर्स किया है 3 महीने का। इससे रिलेटेड उसके पास में आइडिया भी है कंप्यूटर्स में क्या करना है, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, तो ज्यादा बड़ा तो कुछ नहीं कर सकता वो, है ना। ज्यादा बड़ा बिजनेस वो नहीं कर सकता, एक हार्डवेयर कंपनी नहीं खोल सकता। तो उसके पास में एक सिंपल सा आइडिया है कि लोगों के पास में, सबके पास में कंप्यूटर है आज की डेट में, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, और टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि ऐसे ऐसे बदल रही है, जल्दी जल्दी, हर 6 महीने में, हर साल में। तो उसके पास में एक सिंपल सा आइडिया है कि मैं इन पुराने कंप्यूटर्स को लोगों से ले लूं जिनके पास में पुराने कंप्यूटर्स हैं, और जो मैंने हार्डवेयर का कोर्स किया हुआ है और मेरा इंटरेस्ट भी है कंप्यूटर्स के अंदर, हार्डवेयर के अंदर, उसको दोबारा से ठीक करूं, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करूं और ले जाकर के बेच दूं। जब उसने अपने घर में डिस्कस किया इस काम के बारे में कि मैं ऐसी एक दुकान खोलना चाहता हूं जहां पे पुराना कंप्यूटर लूंगा और उसको ठीक करके आगे बेचूंगा, तो उसके घर वालों ने कहा कि तू कबाड़ी का काम करना चाहता है। कबाड़ी का काम हुआ ये? क्या कंप्यूटर्स में मेरा पैशन है? क्या कंप्यूटर्स में मेरा इंटरेस्ट है? क्या कंप्यूटर्स मेरी स्ट्रेंथ है? क्या कंप्यूटर्स में मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूं? क्या कुछ ऐसा है कंप्यूटर्स के अंदर? क्या मैं कंप्यूटर्स का कीड़ा हूं? जवाब आया हाँ, तो कंप्यूटर का काम करना है, कबाड़ी की दुकान खोलनी है। तो आपने क्या किया? सबसे पहले अपनी चादर को देखा कि मेरी चादर है कितनी, कि मैं कितना पैसा अरेंज कर सकता हूं, अपने फादर से, अपने घर से, अपने दोस्तों से, अपने यहां से वहां से, मैं कहां तक रिस्क ले सकता हूं जिसके बाद में मैं मरूंगा नहीं, जिंदा रहूंगा, मतलब हाथ पैर सलामत रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं कर्जे में डूब गया और जिंदगी भर सिर्फ कर्जा ही उतार रहा हूं, इतना नहीं। जहां तक मेरी चादर है उतने मेरे को पैर फैलाने, बस। आपको जवाब मिल गया कि मैं सिर्फ 30,000 रुपए अफोर्ड कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। मेरी जो अपनी पुरानी सेविंग्स है उसको मिला करके और यहां से वहां से वहां से वहां से करते करते सिर्फ 30,000 रुपए, सिर्फ 30,000 रुपए। अब कहते हो यार अब क्या करूं, अटक गया मैं तो, 30,000 रुपए में कैसे काम करूंगा ये वाला। तो अब आपको क्या करना है? अब उस डिजायर को पकड़ना है। अब ये टाइम आ गया है, बार बार फीलिंग्स आकर के आपको कहीं और लेकर के जाएंगी, भटकाएंगी, बट इट हैज टू बी वेरी क्लियर कि अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, अगले 1 साल के लिए मैं सिर्फ ये ही करने वाला हूं और कुछ नहीं करूंगा। कि मुझे ये करना है तो हर हालत में करना है। करने के तरीके बदलते रहेंगे थोड़े थोड़े, लेकिन काम यही करना है, काम यही करना है। कंप्यूटर हार्डवेयर वाला ये जो आइडिया है इसको पकड़ करके रखना है, इस आइडिया को। अब चाहे कितनी भी आंधी आए, कितने भी तूफान आए, इसको पर्पस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड पर्पस। आपको ये समझ आ गया ना क्यों करना है? यही तो पर्पस है। आप एक समुद्र के अंदर आप हो, एक नाव के ऊपर, उस टाइम पे आपको एक पोल स्टार नजर आ रहा है जिसको ध्रुव तारा बोलते हैं, और वो आपको क्या कर रहा है? डायरेक्शंस दिखा रहा है। अगर ध्रुव तारा है ही नहीं आपकी जिंदगी में तो क्या होगा? भटक गए। फिर तो आप कहीं भी जा रहे हो वो सारे सही रास्ते हैं और सारे गलत रास्ते हैं। आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ ना, फिर तो कुछ है ही नहीं, लाइफ में खो गए ना। अगर सपोज एक तूफान आया और आपकी बोट ऐसे जा रही थी और ऐसे घूम गई, और अब आपको वो तारे की जरूरत है, उस मकसद की जरूरत है, उस पर्पस की जरूरत है, उस वजह की जरूरत है उस काम को करने की, तब आप हिलोगे नहीं, तब आप वापस से घूमते 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 वहां तक पहुंच जाओगे जहां आप जाना चाहते हो। पर्पस क्या है आपका? कि आई एम इन लव विथ कंप्यूटर्स, दैट्स व्हाई आई वांट टू डू समथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। अब चाहे वो कबाड़ी की दुकान हो, चाहे ये हो, चाहे वो कुछ भी हो, मुझे करना है, जो करना है वो कंप्यूटर से रिलेटेड करना है। क्या नहीं करना? जॉब नहीं करनी, एक्टिंग नहीं करनी। अब माइंड को क्या हुआ? माइंड को एक क्लियर कट पर्पस मिल गया, इससे रिलेटेड अब हमको गोल चाहिए, क्लियर गोल, तभी माइंड काम करेगा। अभी भी क्लैरिटी पूरी नहीं आई। वाई क्लियर हो गया, क्यों करना है, क्योंकि मुझे प्यार है। अब उसको चाहिए कि क्या करना है, ये तो क्लियर हो गया, क्यों करना है, क्या करना है। उसको ये हुआ कि मेरे पास में सिर्फ 30,000 रुपए हैं,
जिसमें दुकान तो नहीं खुल सकती। अब क्या करूं? पर्पस को छोड़ दूं, जॉब में चला जाऊं? ना भाई, वो तो नहीं करना ना, क्लियर हो चुका है। तो वहां तो देखने का दोबारा मतलब ही नहीं है ना, उसको तो छोड़ दिया पीछे, अब उसको नहीं देखना। एक्टिव में चला जाऊं ना, गया, करना यही है, रास्ता नहीं मिल रहा, करना यही है। अब वो जाके धक्के खाएगा, एक्शंस लेगा। एक्शंस कैसे ले रहा है? अब वो जा करके अपने इस आइडिया से रिलेटेड जा करके जितने भी कबाड़ी वाले हैं उनसे मिल रहा है, उनसे जाकर पूछ रहा है आपके पास कितने आते हैं, कितने आते हैं, कितने आते हैं, कितने आते हैं। कोई बोल रहा है मेरे पास में 1 पीस आता है एक दिन का, कोई बोल रहा है 2 आते हैं, कोई कहता है हफ्ते में 1 पीस आता है। और वो उससे पूछता है कि आप करते क्या हो? कहते हैं कि मैं इन सारे कंप्यूटर्स को ले करके जो ये पुराने से पीस आते हैं, हमारे काम के तो होते नहीं है, तो या तो हम इसको अलग अलग करके बेच देते हैं, या फिर इसको ले जा करके हम एक डंप यार्ड को दे देते हैं, वो तोल करके जो पैसे होते हैं हमको दे देते हैं। मतलब पीछे से कंप्यूटर हमने लिया 500 रुपए का, आगे ले जाकर के हमको इसमें कमाई हो गई 300 रुपए की, तो 800 रुपए हमको मिल जाते हैं। उसको समझ आ गई कहानी। उसने कहा भाई मुझे दुकान खोलने की जरूरत क्या है? उसने जाकर के उन कबाड़ी वालों को बोला कि आप 800 रुपए का आगे बेचते हो, मैं 800 रुपए आपको देता हूं, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे दो ना। मैंने कहा ले लो, ले लो। इसने क्या किया, 800 रुपए के 5 कंप्यूटर खरीदे, देख करके चूज करके उसमें से 10 कबाड़ी वाले की दुकानों पे गया, वहां से उसने वो आइडिया निकाला, और जो अच्छी कंडीशन में थे, क्योंकि कबाड़ी वाले को नॉलेज नहीं थी कंप्यूटर की, इसको है, इसने निकाल लिए 5 पीस ऐसे जो इसको पता था कि इसमें अगर थोड़ा सा पैसा और डाला जाए तो ये अच्छी कंडीशन में आ सकते हैं। टोटल उसका कितना पैसा लग गया? 4000 रुपए। 4000 रुपए उसकी जेब से लगे, 6000 रुपए उसने अपनी जेब से लगा दिए उसको नया बनाने में, उसको बेटर बनाने में। उसको तोड़ा मरोड़ा जोड़ा, कुछ भी किया, पार्ट्स ऐड किए, कुछ पार्ट्स हटाए, कुछ पार्ट्स ऐड किए, 10,000 रुपए लग गए, 5 कंप्यूटर उसके पास रेडी हो गए। एक कंप्यूटर की कॉस्ट कितनी आ गई? 2000 रुपए। 2000 रुपए का उसको कंप्यूटर मिल गया, उसके घर में 5 कंप्यूटर रखे हुए हैं जो अच्छी कंडीशन में है। नॉट एज गुड एज ब्रांड न्यू कंप्यूटर, बट नॉट एज बैड एज अ सेकेंड हैंड कंप्यूटर। अब क्या करेगा? अभी भी वो अटक गया, फिर से अटक गया, कहां बेचेगा? देखो, उसको 2 पॉइंट क्लियर हो गए कि मुझे क्यों करना है, मुझे क्या करना है, ये भी क्लियर हो गया, लेकिन बेचना कैसे है वो उसको पता नहीं। तो वो क्या करेगा? अब वो उसको ये बात समझ आएगी वहां पर जाकर के कि भाई साहब, नॉलेज और एक्सपीरियंस जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि एक प्रोडक्ट को बनाना कैसे है, एक प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे करनी है, उसको प्रमोट कैसे करना है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, ये भी उसी प्रोडक्ट का पार्ट है। उसके बिना आप एक फेलियर। नहीं तो क्या होगा? वो कंप्यूटर तो बना लेगा, वो कहेगा कि देखो यार, मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया, कंप्यूटर भी बना लिया, अब नहीं बिक रहा तो मैं क्या करूं? जो फेलियर होगा वहां जाके अटक जाएगा। वो कहेगा अब नहीं बिक रहा, मैं क्या करूं? मैं तो गया 10 दुकानों पे जाकर के, मैंने कहा खरीद लो खरीद लो खरीद लो, किसी ने खरीदा ही नहीं, अब मैं क्या करूं? क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि तेरे को प्रोडक्ट बनाना तो आ गया, उसको मार्केटिंग करना नहीं आया। तब उसको उस पॉइंट पे आके क्या करना चाहिए? उसको एक बुक पढ़नी चाहिए, जो दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स ऑफ ऑल टाइम, मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कोटलर। उसने क्या किया? उसको समझ आया कि भाई बिलीव स्ट्रॉन्ग करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्रोडक्ट बनाने से रिलेटेड नॉलेज और एक्सपीरियंस को गेन करो। प्रोडक्ट को पैकेज कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, व्हाट आर दीज 4 P's ऑफ मार्केटिंग? प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। क्या है ये? प्लेस का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट की क्वालिटी का मतलब क्या है? प्राइस क्या होना चाहिए? प्राइस पॉइंट क्या होना चाहिए? प्रमोशन करते कैसे हैं? कैसे करते हैं प्रमोशन? एडवर्टाइजिंग क्या होती है? कैसे पैम्पलेट बनते हैं? कैसे डिजाइन होता है? क्या होता है? प्रोडक्ट का यूएसपी क्या होता है? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या होता है? ये सब चीजें वो किसी स्कूल से नहीं सीख रहा, किसी कॉलेज से नहीं सीख रहा, अपने आप सीख रहा है। और कहां से सीख रहा है? ऐसे आदमी से जिसको कि एक्सपीरियंस है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज में। हम क्या करते हैं? नॉलेज गलत जगह से ले लेंगे और फिर कहेंगे कि वो काम क्यों नहीं कर रहे। नॉलेज का फायदा सिर्फ तब है जब आप एक ऐसे आदमी से लो जिसको उस काम को करने का एक्सपीरियंस है, जिसने उस टॉपिक पे रिसर्च करी है, जिसको पता है, हु इज अ मास्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। उससे आप नॉलेज को गेन करो तो बढ़िया है। अगर उसने 5 कंप्यूटर तो बना लिए, अब उसने मेरी बातें सुनी, उसने कहा कि यार मेरे को अब नॉलेज गेन करनी होगी पैकेजिंग के बारे में और प्रमोशन के बारे में, चल मैं काम करता हूं, जाकर के अपनी मम्मी से बात करता हूं या अपनी दादी से बात करता हूं। क्या होगा? अटक गया। क्यों? नॉलेज तो वो गेन कर रहा है, राय तो वो देंगे। देखो, इंडिया में राय देने से तो कोई पीछे हट ही नहीं सकता ना। एवरी पर्सन इज अ डॉक्टर, एवरी पर्सन इज अ कंसल्टेंट। किसी के पास भी आप राय मांगने चले जाओ, या अपने किसी अंकल के पास में चला गया जिनको बिजनेस की ABCD भी नहीं पता, जो पिछले 20 साल से जॉब कर रहे हैं, जिनको कुछ नहीं पता मार्केटिंग के बारे में, अकाउंटिंग की जॉब कर रहे हैं,
और उनसे जाकर के पूछा अंकल जी मैंने ये 5 कंप्यूटर बनाए कैसे बेचूं, वो राय दे देंगे। उस नॉलेज पे वो एक्ट करने लग जाएगा। हो सकता है रिजल्ट मिले, हो सकता है ना मिले, बट अगेन वो अंधेरे में तीर चला रहा है। कंफ्यूजन है ना माइंड में। उसको भी अंदर से तो पता है कि जिन अंकल से मैं पूछ रहा हूं उनको भी नॉलेज नहीं है, तो मुझे क्या नॉलेज देंगे, और उस नॉलेज पे मैं काम कर रहा हूं, तो माइंड कंफ्यूज हो गया। माइंड को क्या चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। तो इसने क्या किया, इसने मार्केटिंग मैनेजमेंट की वो बुक उठाई फिलिप कोटलर की, एक बार पढ़ी समझ नहीं आई, फीलिंग भी अजीब सी हुई, लेकिन उसने कहा कि भैया फीलिंग्स को नहीं पकड़ना, फीलिंग्स मेरी कह रही है कि छोड़ बेकार है बुक, इससे अच्छा अपनी दादी से जाकर के राय ले, मजा तो आएगा कहानियां सुनने में। मम्मी से जाकर के पूछो कैसे बेचने हैं कंप्यूटर, क्या जरूरत है फिलिप कोटलर की, इतनी भारी भारी भाषा है, कुछ समझ आ नहीं रहा है, क्या बातें हो रही हैं ये, प्रोडक्ट प्लेस प्राइस प्रमोशन ये सब क्या क्या है, ये चीजें क्या है, एडवर्टाइजिंग क्या है, मार्केटिंग, मेरी तो समझ से ही बाहर है भाई। लेकिन समझना पड़ेगा अगर काम करना है तो, अगर उसमें कामयाब होना है तो। सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्रोडक्ट में बिलीफ स्ट्रांग होने से कुछ नहीं होगा, पैकेजिंग में भी बिलीफ स्ट्रांग होना चाहिए, मार्केटिंग में भी होना चाहिए, प्रमोशन में भी होना चाहिए, हर चीज में होना चाहिए, तब वो बिलीफ की पावर सामने आएगी निकल करके। तो उसने एक बार पढ़ी, उसको नहीं समझ आई, फीलिंग्स खराब हुई, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ी पूरी की पूरी बुक, दोबारा पढ़ी, अब जाकर के मोटी मोटी चीजें समझ आ गई। उसने सबसे पहले एक चीज को समझा, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एनालिसिस, मार्केट सर्वे, ये सब चीजें उसको समझ आई। वो गया मार्केट में जाकर के देखा कि कौन लोग हैं जो सेकेंड हैंड कंप्यूटर बेच रहे हैं और किस रेट पे बेच रहे हैं। उन सबके पास गया, उन सबके ब्रोशर्स लेकर के आ गया, उनसे समझा कि अच्छा आप क्या बेच रहे हो, कैसे बेच रहे हो, कितने का है, क्या है, एज अ कस्टमर वहां पे गया और जाकर के पूरी इंफॉर्मेशन लेकर के आ गया। अब उसको एग्जैक्ट नॉलेज है, उसको पता है कि इसका प्राइस पॉइंट क्या होना चाहिए। मार्केट में लोग 5,000 का बेच रहे हैं, उन सबके ब्रोशर्स लेकर के अपने उसने टेबल पर रख दिए और उसने कहा कि मैं 3,000 का बेचूंगा, 6,000 का नहीं, 5,000 का नहीं, 3,000 का बेचूंगा। और ये सारे ब्रोशर्स हैं, ये मैं टेबल पे रखूंगा उन बायर्स के लिए जिनसे मैं जाकर के मिलने वाला हूं। उनको दिखाऊंगा कि भैया आपको मेरे से नहीं खरीदना 3,000 का, कोई बात नहीं, आप 5,000 का इनसे खरीद लो। लो जी, ये 5 लोग हैं, इनके एड्रेसेस है, जाओ जाके खरीद लो। सच बोल रहा है वो, झूठ नहीं बोल रहा, झूठ का भी सहारा नहीं ले रहा। उसको ये भी क्लियर है कि मुझे कोई गलत काम नहीं करना, मुझे झूठ नहीं बोलना, ये भी क्लियर है, ये भी उसके वैल्यू सिस्टम के अंदर है। इससे भी बिलीफ स्ट्रांग होता है। जो आदमी गलत काम करता है उसको एक्शन लेने में डर लगता है। जिसको पता है कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, वो खुल के एक्शन लेगा ना, उसका कॉन्फिडेंस कैसा होगा। सोचो मैं आपसे बात कर रहा हूं और मेरे मन में चोर है, तो मेरा बिलीफ कैसा होगा और मेरा कॉन्फिडेंस कैसा होगा। और अगर मुझे पता है कि जो मैं बात कर रहा हूं वो आपके भले के लिए है, आपके फायदे के लिए, तब मेरा कॉन्फिडेंस कैसा होगा। और मुझे पता है कि जो काम मैं कर रहा हूं वो सही है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, तब मेरा कॉन्फिडेंस और मेरा बिलीफ कैसा होगा। ये भी नॉलेज का पार्ट है। नॉलेज ऑफ व्हाट आई एम डूइंग, वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बिलीफ सिस्टम। किसी भी तरह की कोई भी नॉलेज जितनी आपको क्लियर होती चली जा रही है, उतना ही आपका बिलीफ स्ट्रांग होता चला जा रहा है। उसने कहा कि मैं सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलने वाला, कि भैया ये देखो ये 5 जगह है जहां पे 5,000 रुपए का मार्केट में मिल रहा है, मैं आपको 3,000 रुपए का दे रहा हूं, वो आपको 1 साल की गारंटी दे रहे हैं, मैं भी आपको 1 साल की गारंटी दे रहा हूं। क्लियर है। उसको कितने का पड़ रहा है, 2,000 रुपए का। उसने जब उस बुक को पढ़ा मार्केटिंग में, तो उसको समझ आया प्रमोशन कैसे की जाती है, क्या क्या तरीके हैं, एडवर्टाइजिंग, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग, टेलीविजन एडवर्टाइजिंग। उसने कहा ये तो मेरे बजट से बाहर है। पैम्फलेट्स, बैनर्स, होर्डिंग्स, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये सब चीजें उसको समझ आई। उसने कहा पैम्फलेट्स तो मैं बनवा सकता हूं, वो तो मेरे बजट के अंदर है। उसने 10,000 पैम्फलेट छपाए। क्या कॉस्टिंग आई 10,000 पैम्फलेट की, 2,000 रुपए छपाने के, 2,000 रुपए डलवाने के अखबार के अंदर, क्योंकि जहां जाकर के डलवाते हैं उनको भी पैसे देने होते हैं। मैंने भी बहुत डलवाए जा जाकर के, तो इसलिए मुझे पता है। तो उसने वो जो पैम्फलेट्स बनवाए, सपोजिंगली 5,000 रुपए मोटी मोटी कॉस्टिंग आ गई 10,000 पैम्फलेट की। तो अब उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट हो गई अभी तक, 10,000 रुपए वो हो गई और 5,000 ये हो गई। अभी भी उसकी जेब में 15,000 रुपए है। उसको पहले ही पता था, क्योंकि वो मार्केटिंग की वो बुक पढ़ चुका था ना। जो नहीं पढ़ी होगी उसको तो नॉलेज नहीं होगी, इसको समझ आ गया था कि ऐसा नहीं है 10,000 पैम्फलेट दे रहा हूं तो 10,000 लोग कॉल करेंगे। नहीं तो अगर कोई ये सोच करके डलवाता किसी के कहने पे और उसके पास में कॉल्स आती 10, तो परेशान हो जाता। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। इसको पहले ही पता था कि 10 कॉल आने वाली है, 10,000 पैम्फलेट जा रहे हैं, तो उसकी अगर 0.1% भी कॉल आ गई, इसका मतलब बहुत बढ़िया। 1% नहीं, 2% नहीं, 10% नहीं, 0.1%। 10,000 का 1% होता है 100। तो उसने ये नहीं कहा कि मेरे को 100 कॉल्स आ जाए, उसने कहा अगर 10 कॉल्स भी आ गई तो बहुत है। आ गई 10 कॉल, 10 की जगह 15 कॉल आ गई। लोगों ने फोन किया, बोला हाँ भाई बताओ क्या है। मैं आपके घर आता हूँ ना सर, आपको आने की जरूरत ही नहीं है, हम होम सर्विस है हमारे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए अच्छा है ना कस्टमर के लिए, उसको कहीं आने की भी जरूरत नहीं, दूर जाने की जरूरत नहीं, वहां पे जाना पड़ रहा है, यहाँ पे वो खुद घर पे जा रहा है। उसको क्या फायदा हो रहा है कि उसको अपना ऑफिस नहीं खोलना पड़ रहा,
उसको दुकान नहीं खोलनी पड़ रही, पैम्फलेट के बेस पे काम हो गया। 15 जगह वो गया, जा करके उसने क्या किया, सच बोल दिया, और उन 15 में से 3 लोगों ने कंप्यूटर खरीद लिया। उसको कितने का फायदा हुआ? 3000 रुपए का। अब अगर कोई बंदा जिसने वो बुक नहीं पढ़ी होगी मार्केटिंग मैनेजमेंट की, वो परेशान हो जाएगा। वो कहेगा यार एडवर्टाइजिंग में मैंने 5000 रुपए लगाए पैम्फलेट के, और यहां मुझे सिर्फ 3000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये तो नुकसान है, फायदा कहां है? हो गया ना। यही फर्क है नॉलेज और एक्सपीरियंस का। लेकिन अब वो पढ़ चुका है, वो समझ चुका है, ऐसे आदमी से जो मार्केटिंग का जीनियस है उससे समझ चुका है, तो उसने क्या किया, वो परेशान नहीं हुआ, वो और खुश हो गया। उसको समझ आ गया खेल है क्या, उसको समझ आ गया एडवर्टाइजिंग का मतलब ये नहीं है कि मैंने 5000 रुपए लगाए तो मुझे 10,000 रुपए कमाने हैं। एडवर्टाइजिंग का मतलब ये है कि अगर 5000 लगाए और 3000 भी कमाए तो 3 क्लाइंट्स तो आ गए। और उसने क्या किया, अभी उसके पास में 15,000 रुपए और पड़े हुए थे, उसने दोबारा ऐड निकाली। इस बार उसका एक्सपीरियंस बढ़ गया लोगों से बात करने का, वो भी तो एक्सपीरियंस नहीं था ना उसको। इस बार फिर 15 कॉल आई, जिसमें से जा करके वो 10 लोगों से मिला, बाकियों ने मिलने से ही मना कर दिया, और 10 में से अगेन 4 लोगों ने खरीदा, क्योंकि उसकी नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस सिर्फ प्रोडक्ट को बनाने का नहीं, उसको पैकेज करने का नहीं, उसको प्रमोट करने का नहीं, प्रोडक्ट को बेचने का भी बढ़ गया। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, दैट ऑल्सो गोज इन हिज बिलीफ सिस्टम। अब की बार 4 कंप्यूटर बिके, 3 पहले बिके थे, 4 अब बिके थे। और मेरी एक बात बिजनेस में हमेशा याद रखना, बिजनेस में ना 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी, कि जब मेरे 1000 प्रोडक्ट्स बिक जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। इन्वेस्टर्स को पिच करते हैं कि मुझे इतना पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए, उससे क्या होगा, मैं लाख रुपए महीने का कमाऊंगा, 2 लाख कमाऊंगा, 5 लाख कमाऊंगा। मेरे को कभी कोई ऐसा मिलता है ना, मैं उससे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं कि भाई मुझे ये बता दे तेरा पहला प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, और उसके पास कोई जवाब नहीं होता। जबकि जवाब ये होना चाहिए कि एक कैसे बिकेगा। एक बिक गया तो 10 भी बिकेगा, 100 भी बिकेगा, 1000 भी बिकेगा, लाख भी बिकेगा। बट अगर आपको यही क्लियर नहीं है कि वो एक कैसे बिकेगा, आप अटक गए। अगर एक कंप्यूटर उसने बेच लिया तो वो 10 भी बेच सकता है, 1000 भी बेच सकता है, लाख भी बेच सकता है। और बड़े बड़े प्लान बना दिए सोच करके कि मैं एक दुकान खोलूंगा और वहां पे 100 कंप्यूटर बिक जाएंगे, हो सकता है एक भी ना बिके, हो सकता है 10 बिक जाए, हो सकता है तेरा खर्चा ही ना निकल पाए महीने का। तो पहले कुछ एक्सपीरियंस करो। तो उसको एक्सपीरियंस हो गया कंप्यूटर बेचने का भी, पैकेज करने का भी, प्रमोट करने का भी, मार्केटिंग का भी और बनाने का भी। इस एक्सपीरियंस की वजह से क्या हो रहा है, उसका बिलीफ स्ट्रांग होता जा रहा है। उसने दोबारा से पैम्फलेट निकाले, अब की बार 4 की बजाय 5 लोगों ने लिया, 5 लोगों ने लिया। कितने बिक गए, 5 और 4 और 3, 12 कंप्यूटर्स बिक गए। इसने सर्विस को 100% अपनी प्रायोरिटी बनाया, सर्विस की भी अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को स्ट्रांग कर दिया कि सर्विस कैसे देनी है। अगर रात को 10 बजे भी कॉल आता है इसके पास में कि मेरे कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम है जो मैंने आपसे खरीदा है, तो अगले दिन नहीं कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा आपके पास में, खुद उठ करके भागता हुआ जाता रात को 10 बजे और 5 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व करता। क्यों कर पा रहा था, क्योंकि उसको कंप्यूटर से प्यार था। अगर उसको पैसे से प्यार होता तो ये काम कभी नहीं करता। वो क्या कहता है, हाँ देखेंगे, कल मैं लड़का भेजूंगा आपके पास में। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने उनको इतना सेटिस्फाइड कर दिया, इतना सेटिस्फाइड कर दिया उन क्लाइंट्स को, उनको इतना दे दिया जितना उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। जिसकी वजह से क्या हुआ कि उन 12 लोगों ने उठा करके एक एक रेफरेंस दे दिया सबने इसको, और उसकी वजह से 12 कंप्यूटर और बिक गए इसके। कितने बिक चुके हैं अब तक उसके, 24 कंप्यूटर बिक गए। 12 बिके प्रमोशन की वजह से, प्रोडक्ट की वजह से, पैकेजिंग की वजह से, एडवर्टाइजिंग की वजह से। दूसरे 12 क्यों बिके, सर्विस की वजह से। रेफरेंस क्यों आया, सर्विस अच्छी थी। ये भी प्रोडक्ट का ही पार्ट है। लोग सर्विस को कई बार प्रोडक्ट से अलग समझते हैं। सर्विस इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, कि अगर सर्विस अच्छी नहीं होगी, प्रोडक्ट अच्छा है, आज तो आप बेच लोगे, रेफरेंसेस नहीं आएंगे, रेफरेंसेस नहीं आएंगे, बिजनेस नहीं ग्रो करेगा। अब उसके पास में 24 कस्टमर्स हो गए, और धीरे धीरे करते 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 अब वो एडवर्टाइजिंग भी करता चला जा रहा है, वहां से और कस्टमर्स भी आते चले जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, उसका बिलीफ भी स्ट्रांग होता चला जा रहा है। अब काम बढ़ गया, अब वो अकेला नहीं कर सकता, टीम भी बढ़ गई। एक आदमी और बढ़ गया जो अब हार्डवेयर का कंप्यूटर बना रहा है, एक आदमी आ गया जो सेल्स का देख रहा है। अब उसने एक दुकान भी ले ली क्योंकि उसके घर वालों को भी दिख रहा है। अब अकेले उसका बिलीफ स्ट्रांग नहीं हो रहा, उसके घर वालों का भी स्ट्रांग हो रहा है, उसके पापा का भी हो रहा है, उसकी मम्मी का भी हो रहा है। जो मना करते थे कि क्या कबाड़ी का काम कर रहा है, आज वो खुद कह रहे हैं चल बेटा दुकान खोल ले, तू कमा तो रहा है। अगर 24 कंप्यूटर उसने बेचे और हर एक में 1000 रुपए कमाए तो 24,000 रुपए कमा लिया ना। उसके पापा को भी ये बात समझ आ गई कि अगर वो गवर्नमेंट जॉब करता तो वहां पर एक महीने में उसको 12,000 रुपए मिलते और 1 साल लगता 10% बढ़ने में। यहां पर उनको वो बात समझ आ गई
कि यहां पे लड़के ने 2 महीने में 24,000 रुपए कमा लिए, तो अगर 24 कमा सकता है तो 50,000 भी कमा सकता है, 1 लाख भी कमा सकता है, 10 लाख भी कमा सकता है। तो आउटकम आ रहा है, जितना वो सोच सकता है उससे बहुत ज्यादा, लेकिन उसका फोकस कहां है अभी भी? काम पे। उसने इस 24,000 को नहीं पकड़ा। अगर अभी भी जा करके वो इसको पकड़ लेगा, वो कहेगा 24,000 रुपए बहुत है मेरे लिए। अब उसके अंदर लालच आ गया, पैसे को पकड़ लिया, उसका ध्यान कहां से हट गया? प्रोडक्ट से हट गया, पैकेजिंग से हट गया, प्रमोशन से हट गया, मार्केटिंग से हट गया, सेल्स से हट गया, सर्विस से हट गया। ये अमाउंट जो 24,000 आ रही है ना, गिरने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जितनी तेजी से ऊपर उठा उतनी तेजी से नीचे गिर गया। अगर इस 24,000 को ना पकड़े, इस 24,000 को दोबारा से इन्वेस्ट कर दे, जो पैसा जितना आ रहा है उसको दोबारा इन्वेस्ट करता जाए, करता जाए, करता जाए, और अपने प्रोडक्ट को भी बेटर करता जाए, मार्केटिंग को बेटर करता जाए, सर्विस को बेटर करता जाए, हर चीज को बेटर करता चला जाए, करता चला जाए, मतलब ही इज मेकिंग हिमसेल्फ बेटर। जो मैंने अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्सेस लॉ ऑफ लव के एंड में एक लाइन लिखी हुई है, क्या है वो लाइन? बी मोर टू गेट मोर। बी मोर टू गेट मोर। वो क्या कर रहा है अभी? वो खुद को बेटर बनाता जा रहा है। खुद को सिर्फ एक वे में नहीं, हर वे में खुद को बेटर बना लिया। और अब उसके साथ में जो और टीम आएगी, जो और लोग आएंगे, उनको भी वो सिखा सकता है, क्योंकि उसको खुद को एक्सपीरियंस है। उसने खुद एक्सपीरियंस किया ही नहीं होता और पैसा देख करके काम खोल दिया होता और जा करके वो लोगों को बता रहा है कि तुम सेल्स ऐसे करो। उसको खुद को सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या सिखाएगा? वो कहेगा कंप्यूटर ऐसे बनाओ, उसने खुद कभी बनाया नहीं, वो क्या सिखाएगा? कोई भी आदमी आके उसको बेवकूफ बना के चला जाएगा, वो फेल हो जाएगा। लेकिन जिसको हर चीज का एक्सपीरियंस हो गया, जो नीचे से ऊपर उठा है, वो अगर फिर गिर भी गया तो वो फिर दोबारा उठ सकता है। जो लिफ्ट से ऊपर पहुंच गया, वो आज तो पहुंच गया भाई, कभी ना कभी गिरेगा। लाइफ ऐसे नहीं है, लाइफ ऐसे ऐसे है, ऐसे है। जो लिफ्ट से किसी को उठा करके, हेलीकॉप्टर से उठा करके चोटी पे बिठा भी दिया किसी ने, मान लो वो जिस दिन गिरा वो दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा, उसमें हिम्मत ही नहीं होगी, उसको आदत पड़ गई उस चोटी की, अब कहां जमीन पे। लेकिन जो ऐसे चढ़ा और वो गिर भी गया, वो फिर उठ जाएगा, फिर गिरेगा, फिर उठ जाएगा, फिर गिरेगा, फिर उठ जाएगा। और उसके लिए पहाड़ पे चढ़ना ही सक्सेस है, चोटी पे खड़े रहना नहीं। चढ़ना, उतरना, आगे बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, सक्सेस है, फेलियर है, पीक है, वैली है, पीक है, वैली है, सक्सेस है, फेलियर है, कुछ भी है, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। इसका मतलब ये नहीं वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, ये नहीं है सक्सेस और फेलियर को छोड़ने का मतलब। उसका काम क्या है? काम को ग्रो करना। काम ग्रो होता है या नहीं होता, वो उसका काम नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है कि अगर उसका फोकस होगा काम को ग्रो करने पे, तो काम ग्रो होगा। और ये लड़का जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसने अभी सिर्फ 24 कंप्यूटर्स बेचे हैं, आपको क्या लगता है कि कल वो 50 बेच पाएगा? 100 बेचेगा? 1000 बेचेगा? लाख बेचेगा? वो सेकेंड हैंड कंप्यूटर्स की सेल और परचेज की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी क्यों नहीं बन सकता? वो बन सकता है। वो क्यों बन सकता है? क्योंकि उसने जीरो से शुरू किया। आज ये बंदा कहीं भी कंफ्यूज नहीं हो सकता, इसने सब कुछ अपने हाथ से कर लिया ना। इसको पता है कि जो काम मैं कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं, इसको ये पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, इसको ये पता है कि मेरे को कैसे करना है, और इसको सब कुछ पता है। तो इसको कोई क्या हिलाएगा? इसको कोई क्या रोकेगा? इसके कितने भी कॉम्पिटिटर्स आ जाए सामने, इससे कोई कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा, इसको कोई नहीं हरा सकता। क्योंकि जिसके लिए हार और जीत की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, उसको कोई क्या हराएगा? जो जीतना चाहता है आप उसको हरा सकते हो। जिसके अंदर जीतने का लालच ही नहीं है, हारने का डर ही नहीं है, उसको हरा के दिखाओ। हराओ, कैसे हराओगे? हरा सकते हो? नहीं हरा सकते। उसको कोई नहीं हरा सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती।